नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 10 यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 10 करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, द्वारक, इन सारी बातों पे जो है विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो है बीम को जो है अलग अलग स्थितियों पे रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका साइज क्या होगा, इन सारी बातों पे जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो है उत्तल लेंस है। ठीक है, हम लोग जो है सबसे पहले जो है उत्तल लेंस में जो है उसके में जो है बीम को रखेंगे और प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों, इसमें जो पहला जो स्थिति लिया गया है वह अनंत पे लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है प्रतिबिंब को अनंत पे रखा गया है। ठीक है, और हम लोग को मालूम है कि उत्तल लेंस में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर गुजर रही होती है तो वह जो है F2 यानी फोकस पे जो है मुख्य फोकस पे क्या होती है, जाके मिलती है हुई। ठीक है, जाके मिलती है। यानी यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो वह जो है क्या होती है, मुख्य फोकस पे होके गुजरती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों किरण जो है वह जो है कहाँ पे मिल रही है दोस्तों, मुख्य फोकस यानी F2 पे जो है जाके मिल रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो स्थिति क्या होगा, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, F2 पे बनेगा, क्योंकि यहीं पे मिल रहा है। चारों किरण कहाँ पे मिल रहा है, F2 पे मिल रहा है, तो F2 पे बनेगा। और आकार यानी इसका साइज़ क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ चारों मिल रहा है यानी बिंदु साइज का है तो अत्यधिक छोटा हो जाएगा यानी बिंदु साइज का होगा। और इसका प्रकृति यानी जो नेचर है दोस्तों वह जो है कहाँ पे है, उत्तल लेंस के दाईं ओर है, तो क्या होगा दोस्तों, वास्तविक होगा। और हम लोग को पहले से ही मालूम है यदि कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो वह जो हमेशा क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। दिमाग में इसको जो है सेट कर लेना है कि यदि कोई प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है तो वह क्या होगा, उल्टा होगा। और यदि कोई प्रतिबिंब जो है आभासी यानी काल्पनिक होता है तो वह क्या होगा, हमेशा जो है सीधा होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने जो है अनंत पे बीम को रखे तो प्रतिबिंब के बारे में जो है हम लोगों ने चर्चा कर लिए। अब जो है दूसरा जो स्थिति है वह दोस्तों कहाँ पे है, 2F1 के पीछे यानी 2F1 के परे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2F1, यहाँ हो गया F1, F2, 2F2, यहाँ पे जो है बीम को रखा गया है। एक जो किरण है वह मुख्य अक्ष से समानांतर गुजर रही है तो क्या हुआ दोस्तों, वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा जो किरण है वह प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रहा है तो उसका मार्ग में कोई परिवर्तन जो है यानी कोई वह जो है विचलित नहीं होगा, यानी उसका मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वह क्या होगा दोस्तों, सीधा निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कोई विचलित इसका जो है नहीं होगा। ठीक है, इसका मार्ग में विचलित नहीं होगा तो इसीलिए क्या होगा दोस्तों, सीधा निकल जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनेगा कि यहीं पे जो है दोनों किरण मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं बीम का साइज ये था और प्रतिबिंब का साइज जो है यहाँ पे छोटा बन रहा है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, छोटा होगा। कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने जो है 2F1 के पीछे में देख लिया कि कहाँ और कैसे बनेगा।
अगला जो स्थिति है दोस्तों 2f1 पे है। कहाँ पे है दोस्तों? 2f1 पर। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब हम लोग को देखना है कि 2f1 पे रखने पे कहाँ पे बनता है। ठीक है, अब देखिए बीम को 2f1 पे रखा गया है। एक जो प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर रहा है तो वह f2 से होके गुजर जाएगा। दूसरा किरण जो है वह प्रकाशिक केंद्र से होके गुजर रहा है तो वह क्या होगा दोस्तों? उसका मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका मार्ग में कोई विचलन नहीं होगा, इसीलिए सीधा निकल जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है किरण मिल रहा है तो प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बन रहा है दोस्तों? 2f2 पे बन रहा है, यानी 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पे बनेगा। आकार क्या होगा दोस्तों? आकार देख रहे हैं समान है, वही साइज का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा क्योंकि लेंस के जो है दाईं ओर बन रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अगला जो स्थिति है वह है f1 और 2f1 के बीच। ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा अनंत पे, दूसरा हम लोगों ने देखा 2f1 के परे यानी पीछे, उसके बाद 2f1 पे देखें। अब जो है 2f1 और f1 के बीच में रखने हम लोग को जो है बीम को रखना है। ठीक है, यहाँ हम लोग बीम को रखे हैं। एक प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर रहा तो वह क्या होगा? f2 से गुजर जाएगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रहा है तो उसका मार्ग में कोई विचलन नहीं होगा, यानी वह सीधा निकल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है दोनों किरण मिल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जो है प्रतिबिंब का साइज हो जाएगा। और देख रहे हैं हम लोग कि बीम का साइज से जो है बड़ा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? 2f1 के पीछे बन रहा है। प्रकृति क्या होगा? इसका वास्तविक होगा और उल्टा होगा। मुख्य अक्ष के जो है नीचे की ओर है तो उल्टा है और लेंस के दाईं ओर है तो वह जो है वास्तविक है। ठीक है, और हम लोगों ने पहले ही जान लिया कि कोई प्रतिबिंब जो है उल्टा है तो वह वास्तविक जो है जरूर होगा। ठीक है, अब जो है अगला स्थिति है f1 पे। कहाँ है दोस्तों? f1 पे। ठीक है, अब देखिए बीम को f1 पे रखा गया है। एक जो प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के जो है समानांतर गुजर रहा है तो वह f2 से गुजरेगा। उसके बाद दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, जिसे हम लोग जो है O से जो है हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी O से जो है गुजर रहा है तो क्या होगा? सीधा निकल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो प्रकाश किरण है वह क्या है? समानांतर है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका स्थिति क्या होगा दोस्तों? इसका जो पोजीशन होगा अनंत पे होगा क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि कहाँ बन रहा है, कहाँ मिलेगा, इसलिए अनंत पे। ठीक है, आकार क्या होगा दोस्तों? आकार देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के जो है दूर जा रहा है तो इसका दूरी जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका आकार क्या होगा दोस्तों? उच्च आवर्धित होगा, यानी बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि जैसे ही दूर जा रहा है तो इसका जो है मुख्य अक्ष से दूरी क्या होता है? बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए जो है यह बड़ा बनेगा। और मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, अब जो है दोस्तों f1 तथा O के बीच जो है बीम को रखा गया है। ठीक है, कहाँ रखा गया है? f1 और O के बीच। अब देखिए f1 और O यहाँ पे है, यहाँ पे जो है बीम को रखा गया है। एक जो प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष से समानांतर गुजर रहा है तो वह क्या होगा? f2 से होके निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा जो किरण है वह प्रकाशिक केंद्र से होके गुजर रहा है तो इसका मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वह सीधा निकल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो प्रकाश किरण है यह असमांतर है, यानी यदि दोनों प्रकाश किरण को जो है आगे की ओर ले जाया जाए तो यह निश्चित ही कहीं पे जो है प्रतिच्छेद करेगा, यानी कहीं पे जरूर क्रॉस करेगा, मिलेगा। तो हम लोग ने देखा कि जो है यहाँ पे जो है दोनों किरण जो है मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। जो उसका साइज़ क्या होगा? साइज़ यहाँ से यहाँ तक होगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बीम का साइज़ ये है और प्रतिबिंब का साइज़ जो है A' B' है जो AB से जो है बड़ा है। ठीक है, स्थिति जो है इसका दोस्तों कहाँ होगा? लेंस की दिशा में होगा, यानी जिस ओर बीम रखा गया है उसी ओर बन रहा है, यानी बाईं ओर बन रहा है। प्रकृति क्या है दोस्तों? मुख्य अक्ष के जो है ऊपर में है, यानी सीधा है, और सीधा जो है वह हमेशा आभासी होगा ही। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने जो है उत्तल लेंस में जो है
6 स्थितियों पर जो है विस्तार से अध्ययन किया। अब जो है हम लोग अवतल लेंस में उसमें जो है बीम को विभिन्न स्थिति में रखेंगे और देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस हम लोग पहले ही जान लिए हैं कि अवतल लेंस में जो है दोस्तों क्या होता है, बीच में पतला होता है और किनारा में क्या होता है, मोटा हो, ठीक है, क्या होता है, मोटा होता है। कहाँ होता है, किनारा में मोटा और बीच में पतला। इसको हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अवतल लेंस में जो है सबसे पहले स्थिति कहाँ है, अनंत है, अनंत में रखा गया है। तो 2 प्रकाश किरण जो है वह मुख्य अक्ष के जो है समानांतर गुजर रहा है। तो वह क्या होगा दोस्तों, वह क्या होगा, सीधा जो है इधर निकल जाएगा, लेकिन जो है यह जो है मिलता हुआ नज़र आएगा कहाँ पे, F1 पे, ठीक है। इसमें जो है वास्तव में जो है नहीं मिलता है, इसमें जो है मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो स्थिति क्या होगा, यानी पोजीशन F1 पे बनेगा, क्योंकि वहीं पे जो है हमको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसका आकार दोस्तों बिंदु साइज का है, यानी छोटा होगा और बिंदु आकार का होगा। प्रकृति जो है दोस्तों वह सीधा होगा, आभासी होगा, क्योंकि लेंस जो है लेंस के बाईं ओर है, ठीक है। अब जो है जो दोस्तों चर्चा करेंगे हम अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग को मालूम है कि जो केंद्र है उसको जो है लेंस में प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, और जिसे जो है O से निरूपित किया जाता है। वहीं दर्पण में जो है केंद्र को, जो मध्य जो केंद्र होता है उसको ध्रुव कहा जाता है, और उसको जो है P यानी पोल से जो क्या कहते हैं, P मतलब पोल, ठीक है, P से जो है निरूपित किया जाता है, उसको जो है पोल कहा जाता है, और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है अनंत पे और O के बीच में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बीम को रखा गया है, सॉरी बीम को जो है, ये बीम है AB। एक प्रकाश किरण जो है वह मुख्य अक्ष से समांतर गुजर रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा जो है प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो वह क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग ने देखा कि यहाँ पे जो है दोनों किरण जो मिल रहा है, तो दोस्तों इसका में जो है बीम कहाँ पे बन रहा है, बीम जो है F1 और O के बीच बन रहा है, ठीक है। और इसका जो साइज दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बीम का साइज है, और ये है प्रतिबिंब का साइज जो बीम से छोटा है, ठीक है, यानी AB जो है बड़ा है A', B' से, ठीक है। तो दोस्तों इसमें प्रकृति क्या होगा, इसका सीधा बनेगा और आभासी होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर में रखा गया है और लेंस के जो है बाईं ओर ही है, बाईं ओर है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने अवतल लेंस में जो है दोनों स्थितियों पे जो है विस्तार से अध्ययन किया। अब जो है अगला जो वीडियो बनेगा दोस्तों, वह इसके अगले टॉपिक यानी लेंस सूत्र, आवर्धन, लेंस का क्षमता, इन सारी बातों पे जो है हम लोग इसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।